हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण अपना कहर ढा रही। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप बीते 6 साल से लगातार बात करें, जबकि हमें समस्या का समाधान चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही सरकारें कुछ करती दिखाई देती है। हम 6 साल में इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अयोध्या की दीपोत्सव की पहचान दुनिया के कोने कोने में है। योगी सरकार की पहल पर इस बार भी एक बार फिर से आपको बता दें कि योगी के 21 लाख दिए जलाकर विश्व के रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग व अयोध्या जिला प्रशासन के इस बार नई सुविधा दी है। इसके तहत आप भी घर बैठे दीपोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अयोध्या में 1 से लेकर 51 दियों तक दान देकर उन्हें रोशन कर सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से सोना के वाटिका चौक पर बने अंडरपास का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। 109 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अंडरपास से यातायात सुगम होगा। इस अंडरपास का निर्माण महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले गुरुग्राम में ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा दिए गए जनसंख्या नियंत्रण करने वाला बयान से सियासत गर्मा गई है। पार्टियों में कुछ नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, कुछ उनकी ओर से सफाइयां दे रहे हैं, तो कोई उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं। हालांकि इस बयान पर नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी है, लेकिन अब इस मामले में तूल पकड़ लिया। इस पर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। कृष्णा जन्मभूमि सुनवाई पर वकील वरूप सिन्हा ने कहा है कि कृष्णा जन्मभूमि का मामला लंबित था। मुस्लिम पक्ष में सभी अर्जियों को मथुरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जी दी थी। उस मामले की आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख दी है। उन्होंने आगे कहा कि तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में रोजमर्रा की कार्रवाई जारी रहेगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच विवाद अब तक नहीं थम सका है। इस बीच लोकसभा आचार समिति द्वारा कैश फॉर क्वेरी मामले में उन्हें सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की एक दिन बाद शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि वह 2024 में बड़े जनादेश के साथ वापस आएंगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉर्ड जस्टिन गुरुवार देर शाम यहां पे देर रात भारत दौरे पर पहुंचे। ब्लिंकन ने यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच 2+2 बैठक हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका से कनाडा मुद्दे पर बातचीत हुई। हम यह पहले ही इस मामले में अपना रुख साफ कर चुके हैं। केंद्र सरकार की पहल मेरी माटी मेरा देश से जुड़े कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सेल्फी अपलोड करने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दरअसल बुधवार को पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में ये रिकॉर्ड बनाया गया। यूनिवर्सिटी में मिट्टी के साथ 10,42,538 सेल्फी लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। बिहार में इन दिनों राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। महिलाओं पर की गई नीतीश कुमार की टिप्पणी के बाद उनकी चारों ओर आलोचनाएं हो रही और लोग जमकर नीतीश कुमार को खरी खोटी सुना रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली। बिहार ओबीसी आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता कांग्रेस नेता विजय वेट्टीद्वार ने कहा, सरकार को बेसिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस तेलंगाना में बिखरी पड़ी थी। ज्यादातर नेता पार्टी छोड़ बीआरएस या बीजेपी में चले गए थे। खुद कांग्रेस का आंतरिक सर्वे बता रहा था कि पार्टी बीआरएस और बीजेपी के बाद नंबर 3 पर चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने तेलंगाना को लेकर खास रणनीति तैयार की। राहुल गांधी ने करीबियों से कहा कि तेलंगाना बनाने के लिए उस वक्त पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को तमाम मुश्किलें झेलनी पड़ी। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में पार्टी शून्य पर चली गई और फिर से 10 सालों से ये सत्ता नहीं आ सकी। आप सांसद संजय सिंह शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह के मामले जमानत याचिका पर सुनवाई 24 नवंबर को हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, यानी संजय सिंह की दिवाली से जेल में ही मनेगी। अब संसद ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए यह बड़ा दावा किया। दिवाली से पीएफ खाता धारकों को बड़ा तोहफा मिला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईएफओ में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ब्याज जमा करना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री 2022-27 के लिए ईएफपीओ सब्सक्राइबर के बीच पीएफ खाते में निवेश पर 8.15% ब्याज दर मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर है। हाल ही में अखिलेश मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को फिर से आड़े हाथों लिया। उन्होंने दोनों पार्टियों को घेरते हुए कहा, जातिगत जनगणना का मुद्दा केवल चुनाव के लिए लाया गया है। कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की और जाति जनगणना का विरोध किया है।
दिवाली से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने ठेकेदारों को इन कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश दिया है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा है कि केजरीवाल सरकार को श्रम विभाग ने ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न मिलने की शिकायतों को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन का जब से गठन हुआ, जितनी पार्टियां प्रधानमंत्री पद के उतने दावेदार सामने आ रहे थे। विपक्षी गठबंधन के गठन में अहम रोल अदा करने वाले नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल तक के नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट में थे। दावेदार और दावों की लंबी फेहरिस्त के बीच वक्त ने ऐसी करवट ली है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रास्ता साफ बताया जाने लगा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के एक कार्यक्रम में एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया। शहर के अयोध्या नगरी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संभाजीनगर में रामकथा, भगवान राम के जीवन पर प्रवचन का आयोजन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने किया था। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम पीठ के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार को मंच से घोषणा की। कथा सुनने के बाद मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले 10 लोग आज से सनातनी बन गए। भारत इस समय त्योहारी सीजन से उत्साह में डूबा हुआ है, क्योंकि कई बड़े त्योहार आने वाले हैं। आने वाले दिनों में धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा जैसे अवसर पूरे देश में मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर कई राज्यों में बैंक धनतेरस 10 नवंबर से शुरू होगा। 15 नवंबर भाई दूज का तक 6 दिनों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि इस अवधि के दौरान इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं चालू रहेगी। इस बीच नवंबर महीने में बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने छोटे व्यापारी पर आक्रमण शुरू कर दिया। जीएसटी टैक्स नहीं, बल्कि ये छोटे व्यापारी किसानों के खिलाफ हथियार है। हिंदुस्तान में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। भाजपा सरकार आपसे यानी गरीबों से जीएसटी लेती है और पूरा का पूरा पैसा 3 से 4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती। राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं युवाओं से पूछता था कि आपने क्या पढ़ाई की है और क्या कर रहे हो। वे कहते हैं इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, लीगल स्टडीज की है, लेकिन बेरोजगार हैं। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू नहीं करने का फैसला किया। राजधानी के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, 13 नवंबर से ऑड इवन लागू नहीं होने जा रहा है। इसको फिलहाल के लिए स्थगित किया जाता है। यदि फिर से स्थिति गंभीर होती है तो इस पर विचार किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 8 से 10 दिन से हवा की गति में ठहराव था। इसी कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। बीती रात से हो रही बारिश से यहाँ पर फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ा सकती है। हर साल दिवाली, छठ पूजा के दौरान ट्रेन टिकटों की मांग बढ़ जाती है। इसलिए भीड़ को संबोधित करने के लिए भारतीय रेल हर साल विशेष ट्रेनों का संचालन की घोषणा करता है। लोगों को अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने की अनुमति देने के लिए रेलवे ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनों की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य इस वर्ष छुट्टियों के दौरान यातायात को कम करना है। दोपहिया वाहन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है हीरो मोटर्स कार। जी हां, आपको बता दें, चेयरमैन पवन मुंजाल की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है। दरअसल पवन मुंजाल पर ईडी ने शिकंजा कसा। ईडी ने पवन मुंजाल की दिल्ली में उनकी 3 अंचल संपत्ति जब्त की है, जिनकी वैल्यू करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही। चेयरमैन पवन कुमार मुंजाल के लिए ईडी पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जाँच कर रही है। ईडी ने बताया है कि प्रॉपर्टी के अटैच करने की ताज़ी कार्रवाई उसी जाँच का हिस्सा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 6 दिन ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा सहित अन्य दलों के दिग्गज द्वारा ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं की जा रही। इसी क्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा, याद रखना कल के बाद परसों भी आता है। इसके बाद उन्होंने लोगों से कहा, मैं चाहता हूँ आपने 35 सालों तक जो गुलामी की है उस गुलामी से आपको छुटकारा मिले। धनतेरस के मौके पर पूरे देश के बाजारों में गजब की रौनक नजर आ रही। धनतेरस से शुरू हुए 5 दिवसीय दीप महोत्सव के त्यौहार बाजारों में उत्साह है। तो ट्रेडर्स फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर मौके पर पूरे देश में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार देखने को मिला है, जिसमें 27,000 करोड़ रुपए के सोने या उसकी ज्वेलरी की लोगों ने खरीदारी की है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया, धनतेरस पर सोने चांदी अन्य कीमती वस्तुओं का लगभग 30,000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है और सोने चांदी की ज्वेलरी सेल्स का आंकड़ा 27,000 करोड़ रुपये का रहा। 3,000 करोड़ रुपए के करीब चांदी या उसके सामानों की बिक्री हुई है। बता दें, इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में ऑयल की कीमत में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार के दिन 10 नवंबर और यहां पे WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों ही बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहा। तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के नए रेट भी जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पे टेंशन अलर्ट हो गया है और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते घटते रहते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम में अभी स्थिरता नजर आ रही है।
अपात्रों को राशन कार्ड आवंटित किए जाने को लेकर मिल रही शिकायतों पर शासन सख्त हो गया। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त समेत जिले के कमिश्नर और डीएम को पत्र भेजकर राशन कार्ड के सत्यापन का आदेश दिया। प्रमुख सचिव के आदेश पर अब देवी पंडाल मंडल के 18,57,787 कार्ड धारकों का सत्यापन कराया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से राशन कार्ड धारकों के लिए सत्यापन जरूरी हो गया है। गोंडा में 18.57 लाख राशन कार्ड धारकों का होगा सत्यापन। लाखों अपात्र और मृतकों को मिल रहा है राशन। शिकायत प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। त्योहारी सीजन में कमर तोड़ महंगाई लोगों का बजट बिगाड़ रही। प्याज के दाम रुलाने लगी। दाल के दाम में भी इजाफा हुआ। बाजार में प्याज के दाम 70 रुपये पहुंच गई। इससे लोगों को बजट बिगड़ने लगा। इसी को लेकर परेशान है। उधर दाल के दाम में इजाफा हुआ। हालांकि अलग अलग गुणवत्ता के अनुसार दाल के दाम है। पिछले गुणवत्ता के दाल की बात करें तो मात्र 160 रुपये है, वहीं 170 रुपये में बिक रही है। इसके अलावा उड़द, मूंग, मसूर सहित अन्य दाल के दाम में भी इजाफा हुआ। प्याज के दाम सुनकर लोग हाय तौबा कर रहे हैं। प्याज 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। इसके अलावा फूल गोभी, मूंगा, जिमी कांदा समेत कई सब्जियों के दाम 50 रुपये में बिक रहे हैं। लोगों ने प्याज खरीदना कम कर दिया है। सब्जी विक्रेता ने बताया कि दाम बढ़ने के बाद से लोगों ने प्याज खरीदना कम कर दिया है और सब्जी भी खरीदना कम कर दिया है। और आपको बता दें कि अनार, मुनसबी भी महंगे हो गए हैं। इधर मौसमी फल, सिंघाड़ा, फली की भी दाम बढ़ गए। इससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।